जय हिंद। बहुत खुशी की बात है कि क्लास 10 के बच्चों का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो जेमा सारथी यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर के माध्यम से अपलोड हो चुका है और बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को बारीकी से देख भी लिए हैं। और सिर्फ इसका समरी ही नहीं, उस चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूरा हो गया है। और हम अब लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 2 इंग्लिश के चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी नेशनल मंडेला के बारे में पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पर उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक मैं आवश्यक सूचना आप सबों को देना चाहता हूं कि अगर मैं आपके चैप्टर को बारीकी से अगर पढ़ना स्टार्ट करूं तो पढ़ने में बिल्कुल मज़ा आएगा, लेकिन हम आपके सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम लोगों के पास अब टाइम बहुत ही कम है और इसी टाइम में हम लोगों को पूरे चैप्टर का समरी देखना है, उसका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करना है, सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करना है, टोटल क्वेश्चंस को भी कर लेना है। इसलिए हम ज़्यादा देर तक ज़्यादा चैप्टर को ना लेकर इसके मुख्य तौर पर हम लोग इसके समरी को बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है द इन्वाग्रेशन, और इसके बाद कुछ यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है। मेरे प्यारे सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा और इसे अपने भाषा में समझने का प्रयास कीजिएगा। दिया है इट वाज 10th मई द डे ऑफ ऑथ विद ए ब्राइट एंड सनी सन। कहता है वह 10 मई था। किस दिन था? 10 मई का दिन था। द डे ऑफ ऑथ विद ए ब्राइट एंड साइन सन। कहता है कि वह 10 मई था, तेज और चमकदार सूरज के साथ शपथ का दिन था, यानी गर्मी का दिन था, सूरज चमक रहा था। नेल्सन मंडेला वाज सपोज्ड टू टेक ऑथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कहता है कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेनी थी। यानी यह प्रश्न हम लोग जो चैप्टर पढ़े हैं नेशनल मंडेला के बारे में पढ़ेंगे। और नेशनल मंडेला कौन थे? तो नेशनल मंडेला एक अश्वेत काले व्यक्ति था जो दक्षिण अफ्रीका के सबसे पहले अश्वेत काले व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने वाले थे। यानी अगर प्रश्न पूछे वाज नेशनल मंडेला तो आप सबों का जवाब होना चाहिए कि गुरुजी, इसका आंसर होगा नेशनल मंडेला वाज ए प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए आगे फिर दिया है ए लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स ऑल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड गैदरेड देयर टू बी द विटनेस ऑफ द स्वेरिंग ए सिरोमनी ऑफ नेशनल मंडेला एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। किया कि पहले अश्वेत व्यक्ति के रूप में नेल्सन मंडेला के शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनने के लिए दुनिया भर से बड़ी संख्या में नेता वहां एकत्रित हुए थे। यानी जो अश्वेत को पहले वहाँ किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन 10 मई के दिन एक अश्वेत व्यक्ति, काले व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने वाले थे। और इस राष्ट्रपति बनने वाले का जो राजगद्दी प्रदान किया जा रहा था, उस राजगद्दी को शपथ लेने के लिए विभिन्न देशों से नेता लोग वहाँ उपस्थित हुए थे। फिर आगे दिया है कि नेशनल मंडेला एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट द इनॉग्रेशन सेरेमनी took place in a big open building in Pretoria where the first democratic non-racial government was to be installed। मतलब इसमें दिया है कि उद्घाटन समारोह कौन सा? तो राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण था, उद्घाटन समारोह प्रिटोरिया में एक बड़ी खुली इमारत में हुआ। यह जो बैठक हो रही थी, यह जो राष्ट्रपति का शपथ हो रहा था, यह एक खुली इमारत में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? तो प्रिटोरिया में हो रहा था, जहाँ पहली लोकतांत्रिक गैर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की जाती थी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों के बीच में, टॉपिक है द स्वेरिंग इन सिरोमनी ऑफ नेशनल मंडेला। ठीक है, नेशनल मंडेला वाज
accompanied by the daughter Zenai। नेल्सन मंडेला के साथ उनकी बेटी जेनानी भी थी। यानी नेल्सन मंडेला या राष्ट्रपति का शपथ लेने जा रहे थे, उस वक्त उसके साथ उसकी डॉटर, उसकी बेटी जेनिना भी थी। आगे दिया है कि मिस्टर MR डी क्लर्क वॉज द first person who took oath as second duty president, followed by Mr. Thabo Mbeki, who swore as the first deputy president of South Africa। मतलब श्री डी क्लर्क पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, और उसके बाद श्री थोबो मबेकी ने भी दक्षिण अफ्रीका के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। फिर आगे है नेल्सन मंडेला स्वेरिड एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ही प्लीडेड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड टू बी डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द पीपुल। ही आल्सो प्रोमिस्ड to make the nation free from poverty, deprivations, suffering and all sort of discriminations। मतलब उन्होंने दिया है कि उन्होंने संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने और लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प लिया। उन्होंने देश को गरीबी, अभाव, पीड़ा और सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त बनाने का भी वादा किया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम शॉर्टकट में कहानी को आपको समझाएं तो ये दोनों पैराग्राफ का मतलब होगा कि दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन 10 मई के दिन, कब? तो 10 मई के दिन क्या होता है? 10 मई के दिन काले लोगों को, मतलब कह सकते हैं असफेद लोगों को क्या राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। असफेद लोगों को राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। अगर पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों कि वहाँ जो दक्षिण अफ्रीका का असफेद जो था राष्ट्रपति बनने वाले का क्या नाम था, तो आपका आंसर हो जाए कि गुरुजी जो राष्ट्रपति बनने जा रहे थे उसका नाम था, क्या था? नेल्सन मंडेला था। और जब नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति की शपथ लेने जा रहे थे उस वक्त वहाँ विभिन्न देशों के नेता लोग आए थे, और साथ ही साथ यह जो हो रहा था एक खुले मैदान में यह बैठक की जा रही थी। और इस बैठक के वक्त नेल्सन मंडेला की बेटी जिनका नाम था जेनानी भी साथ में थी। जब नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति की शपथ ले रहे थे, संकल्प ले रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी भर लोगों की भलाई करेंगे, खुद को लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर देंगे, देश को गरीबी, अभाव, पीड़ा और सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त बनाने का भी प्रयास करेंगे और मुक्त बनाएंगे। इस प्रकार का उन्होंने वादा किया। किसने किया? तो इसका आंसर होना चाहिए कि नेल्सन मंडेला ने। अगला पॉइंट है डिस्प्ले ऑफ द मिलिट्री पावर बाय साउथ अफ्रीका जेट्स। क्या है कि डिस्प्ले ऑफ द मिलिट्री पावर बाय साउथ अफ्रीका जेट्स। फिर पैराग्राफ स्टार्ट है कि व्हेन मंडेला हैड टेकन ऑथ साउथ अफ्रीका जेट डिस्प्लेड द मिलिट्री पावर। मतलब कि जब मंडेला ने शपथ ली थी तब दक्षिण अफ्रीका के जेट विमानों ने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। यानी जब मंडेला ने शपथ लिया था तब दक्षिण अफ्रीका के जेट विमानों ने सैन्य शक्ति का क्या किया था? प्रदर्शन किया था। फिर आगे दिया है इट आल्सो शोवेड द लॉयल्टी ऑफ मिलिट्री टू डेमोक्रेसी। इसने लोकतंत्र के प्रति सेना की वफादारी को भी दिखाया। डेमोक्रेसी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों लोकतंत्र। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड हिम मतलब सर्वोच्च सैन्य
जनरलों ने उन्हें सलामी दी। किसको सलामी दी? तो नेल्सन मंडेला को। क्यों दी? क्योंकि नेल्सन मंडेला जो था अश्वेत व्यक्ति था, काले संप्रदाय का व्यक्ति था, लेकिन 10 मई के दिन वह दक्षिण अफ्रीका के कौन बन गए थे? प्रेसिडेंट बन गए थे, राष्ट्रपति बन गए थे। आगे है द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड हिम। सभी जो उच्च सैनिक थे उसे क्या कर रहे थे? सलामी दे रहे थे, सैल्यूट कर रहे थे। आगे है ही रिक्वेंटेड दैट दे वुड हैव अरेस्टेड हिम मैनी ईयर्स बिफोर। मतलब उन्होंने कहा कि वे उन्हें कई साल पहले गिरफ्तार कर चुके होंगे। इट वॉज फॉलोड बाय द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम। और इसके बाद 2 राष्ट्रगान बजाए गए। क्या बजाए गए? 2 राष्ट्रगान बजाए गए। 2 राष्ट्रगान बजाए गए। द वाइट सॉन्ग्स नेकोसी सिकलिल्स, गोरों के लिए नकोसी सिकलेल, यानी वहाँ 2 राष्ट्रगान बजाए गए थे, क्योंकि जो मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में 2 संप्रदाय के 2 समूह के लोग रहते थे। एक काले लोगों का संप्रदाय था, दूसरा गोरों का था। जो गोरे लोग थे वहाँ अधिक महत्व दिया जाता था और काले लोगों के प्रति हर हमेशा अत्याचार, शोषण, दमनकारी नीति अपनाई जाती थी। लेकिन 10 मई के दिन वहाँ उल्टा हुआ था, मतलब काले लोग को राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और वह सौभाग्य किसे प्राप्त हुई थी? तो नेल्सन मंडेला को प्राप्त हुई थी। लेकिन जब नेल्सन मंडेला क्या करते हैं? राष्ट्रपति का जब शपथ लेते हैं तो सभी नेताओं ने, उच्च अधिकारियों ने अश्वेत व्यक्ति हुए काले व्यक्ति को जब राष्ट्रपति बनने का मौका प्रदान हुआ तो उसे सैल्यूट किया। और जब सैल्यूट किया, शपथ लिए, उसके बाद वहाँ 2 प्रकार के राष्ट्रगान बजाए गए। किस किस के लिए? तो एक गोरों के लिए। किसके लिए? गोरों के लिए बजाए गए थे। और दूसरा जो बजाया गया था यह श्वेतों के लिए, जो गोरा नहीं था, मतलब काले लोगों के लिए। तो जो गोरे लोग थे उनके राष्ट्रगान का नाम था नकोसी सिकेलेल, और पुराना गीत गाया। और अश्वेतों ने डाई अस्टेयम, नया गीत गाया, जिसने समारोह के अंत को चिन्हित किया। फिर आगे है अपार्टेड एंड साउथ अफ्रीका। और फिर दिया है इसमें कि नेल्सन मंडेला रिमेन सेंस रिमेंबर्स अबाउट डेज गॉन बाय विच विल सून बी द पार्ट ऑफ history where the whites and formed a system of racial domination against the blacks. It was the basic of the harsh societies which is now overturned. He said that the policy of apartheid, policy of racial surgeons carried a deep and lasting wound of his country and his people. इसका मतलब नाउ इट इज़ द सिस्टम डेट रिग्वांजेड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपुल। मतलब नेल्सन मंडेला जब बीते दिनों को याद करते हैं, नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति बनते हैं, उसके बाद उसे अपने बीते हुए दिन याद आने लगते हैं, जो जल्द इतिहास का हिस्सा बन जाएगा, जहां गोरों ने अश्वेतों के खिलाफ नस्लीय प्रभुत्व की व्यवस्था बनाई थी। यह कठोर साम्राज्यों का आधार था जो अब उलट चुका था। यानी पहले वहाँ का राजा सिर्फ गोरे लोग बनते थे, काले लोगों का वैल्यू नहीं था, लेकिन अब वहाँ उल्टा हो गया था। मतलब काले लोगों को भी सम्मान मिल गया था, अधिकार मिल गया था। अब उनका कहना है कि रंगभेद की नीति, नस्लीय अलगाव की नीति ने उनके देश और उसके लोगों पर गहरा और अस्थायी घाव पैदा किया है। मेरे प्यारे बच्चों, नेल्सन मंडेला का कहना है कि अगर हम लोग जाति के आधार पर, रंग के आधार पर अगर देश को बांटने लगे, लोगों को बांटने लगे, तो हमारा देश बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। यह व्यवस्था है जिसने सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता दी है। लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अब वह दिन नहीं है जहां जाति पर, रंग पर भेदभाव किया जाएगा। अब वह दिन आ गया है जहां किसी प्रकार का किसी लोगों के बीच ना भेदभाव किया जाएगा, ना छुआछूत अपनाई जाएगी, चाहे गोरे संप्रदाय का हो चाहे काले संप्रदाय का हो। फिर आगे है रिगार्ड ऑफ मंडेला एंड रिमेम्बरेंस ऑफ freedom fighters. On the Auspicious Day, Mandela regarded the loss of
thousands of people and remember their sacrifice of the freedom from discriminations। मतलब शुभ दिन, वन द ऑसोपिशन डे, उस दिन शुभ दिन पर मंडेला रिगार्डेड द लॉस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपुल, शुभ दिन पर मंडेला ने हजारों लोगों के नुकसान पर खेद व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया। और क्या कहता है, एंड रिमेंबर देयर सेक्रीफाइस द फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशंस, और भेदभाव से मुक्ति के लिए उनके बलिदानों को क्या किया, रिमेंबर किया, याद किया। ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन प्रिटोरियर्स who sacrificed their lives before him। उन्होंने अपने आप को उन सभी अफ्रीका देशभक्तों का योग माना जिन्होंने उनके सामने अपने प्राण की आहुति दी थी, अपने प्राण की क्या दी थी, आहुति दी थी। ही वॉज पेनेड दैट ही कुड नॉट थैंक देम, उन्हें दुख हुआ कि वह उन्हें धन्यवाद नहीं दे सके। किसको दुख हुआ, तो नेशनल मंडेला को दुख हुआ। फिर आगे है, ही रिसाइलेड ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लाइक ओलिवर तम्बूस, वेटलर, सिसूल, चिप लुथ्यूली, यूसर्प्स, डेडो इटीसी, हु वेयर द मैन ऑफ अनकॉमन करेज, विजडम एंड जेनग्रेस्ट्री। यानी उन्होंने ओलिवर, टेम्बोस, वाल्टर, सिसूल, चिप, लतूली, उसिप दादू आदि जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। मेरे प्यारे बच्चों, उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को किसने याद किया था, तो आप सबको उत्तर हो जाए कि गुरुजी जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे उनको राष्ट्रपति मतलब नेल्सन मंडेला ने याद किया था, जो असाधारण साहस, ज्ञान और उदारता के व्यक्ति थे। ही सेड, उन्होंने कहा, डेट द कंट्री इज रिच इन मिनरल्स बट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल। उन्होंने कहा कि देश खनिजों से समृद्ध है, देश में खनिज भरपूर मात्रा में है, लेकिन इसकी बड़ी बड़ी संपत्ति यहाँ के लोग हैं। लेकिन इससे भी बड़ी संपत्ति कौन होते हैं, किसी भी देश के नागरिक होते हैं। अगला पॉइंट है, गॉडनेस एंड ड्यूटीज ऑफ ए मैन, गॉडनेस एंड ड्यूटीज ऑफ ए मैन। The author says that being white or black is not the token of our godness or superiority। मतलब author लेखक ने कहा कि गोरा या काला होना आपकी अच्छाई और श्रेष्ठता की निशानी नहीं है। मतलब आप गोरे हैं तो ये नहीं कि आप अच्छे हैं, काले हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब हैं। हमारी जो नीति होती है यह हमें जज करता है कि हम अच्छे हैं या खराब हैं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अदर, पीपुल शुड लव वन अनदर विच कम विदाउट फोर्स एज इट नेचुरल्स। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अदर, हम लोग एक दूसरे से जलने के लिए, घृणा करने के लिए जन्म नहीं लिए हैं। पीपुल शुड लव वन अनदर, लोगों को चाहिए कि हम लोग एक दूसरे से क्या करें, लव करें, प्रेम करें। विच कम्स विदाउट फोर्स एज ए नेचुरल, ताकि इस प्रकृति को एक ताकत मिले, एक बल मिले। इट इज़ मेंस इसेंशियल गॉडनेस, और मानवता ही क्या है, भगवान का एक दूसरा रूप है। ए मैन हैज़ टू परफॉर्म ड्यूटीज टू हिज फैमिली, community and country which he did not see in his country before he pushed himself to fight for the। एक व्यक्ति को अपने परिवार, समुदाय और देश के प्रति कर्तव्यों का पालन करना होता है, जो उसने अश्वेतों के लिए लड़ने से पहले अपने देश में नहीं देखा था। ए ब्लैक मैन वाज punished if he tried to live like a human being and forced to live a part of his own people, so he was not allowed to perform his duties to his family। कहता है एक व्यक्ति जो होता है ना, एक व्यक्ति को अपने परिवार, समुदाय और देश के प्रति कर्तव्यों का पालन करना होता है, जो उसने अश्वेतों के लिए लड़ने से पहले अपने देश में नहीं देखा था। एक अश्वेत व्यक्ति को दंडित किया जाता था यदि वो एक इंसान की तरह जीने की कोशिश करता था। मतलब पहले क्या था ना कि दक्षिण अफ्रीका में अगर गोरे व्यक्ति, अगर काले व्यक्ति
कोई अच्छा काम करना चाहता था तो गोरे व्यक्ति के द्वारा काले व्यक्ति पर अत्याचार किया जाता था, शोषण किया जाता था और ये अपने ही लोगों से अलग रहने के लिए मजबूर होता था। इसलिए उन्हें अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं देता था। अगला है मीनिंग ऑफ फ्रीडम बाय मंडेला। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है, किसके अनुसार, तो मंडेला के अनुसार। एज ए किड मंडेला है डिफरेंट मीनिंग फॉर बीइंग फ्री एज ही वांटेड टू रन। मंडेला जी कहते हैं, नेल्सन मंडेला कहती हैं कि स्वतंत्रता जो है सबों के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर एक बच्चे के लिए देखें, एक किड के लिए देखें, एक बच्चे के लिए देखें तो उसकी स्वतंत्रता क्या होती है, तो उनकी स्वतंत्रता होती है वह चाहता है, ही वांटेड टू रन, वह चाहता है दौड़े खेले, कहाँ पे, इन द फील्ड्स, मैदान में, एंड वांटेड टू स्टे आउट एट नाइट, रात भर पूरी रात बाहर में मज़े करे। एज ही ग्रो ओल्डर ही वांटेड, अगर एक कोई बड़े व्यक्ति हैं, ही वांटेड वह चाहता है, द फ्रीडम ऑफ लाइवहुड, उसे जीने की स्वतंत्रता मिले, फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, उसके अपने आप की इच्छा, उसे अपने परिवार से छुटकारा मिले। बट लेकिन सो ही रियलाइज्ड दैट सच फ्रीडम वाज ओनली एन इल्यूशंस, कहता है कि जैसे जैसे हम बड़ा होते जाते हैं वह अपने और अपने परिवार के लिए आजीविका की स्वतंत्रता चाहता है। किसकी? आजीविका की स्वतंत्रता चाहता है। चाहता है। ही रियलाइज्ड दैट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स who looked him were not free, so he joined African National Congress ANC। आगे दिया है कि लेकिन जल्द उन्होंने महसूस किया कि ऐसी आज़ादी केवल एक भ्रम थी, ऐसी जो आज़ादी थी केवल एक भ्रम थी। उन्होंने महसूस किया कि उनके जैसे दिखने वाले उनके भाई बहन स्वतंत्र नहीं थे, उनके भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। इसलिए वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC में शामिल हो गए। कौन शामिल हुए थे? तो नेल्सन मंडेला। मेरे प्यारे बच्चों, एक एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया जाए कि नेल्सन मंडेला किस पार्टी में जुड़े थे, तो इसका आंसर होना चाहिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में जुड़े और वहां से वह राष्ट्रपति बने थे। आगे फिर दिया है he decided that everyone should be given the right to live his life with dignity and respect. He wanted the officers and the officered to be liberated, as no one is free is one is taking someone else's freedom. One such feeling can bring ट्रू फ्रीडम फॉर एवरीवन। मतलब उनकी स्वतंत्रता की भूख अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए महान बन गई। उनकी इच्छा थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया जाए। वे चाहते थे कि उत्पीड़क और पीड़ितों को मुक्त किया जाए। जैसे कोई किसी और की स्वतंत्रता ले रहा है तो कोई भी स्वतंत्र नहीं है। केवल ऐसी भावनाएं ही सभी के लिए सच्ची स्वतंत्रता ला सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, नेल्सन मंडेला जी का कहना है कि अगर हम किसी की स्वतंत्रता छीनकर अगर हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं तो यह बिल्कुल गलत है। हम किसी को दुख देकर खुद सुखी में नहीं रह सकते हैं, यह हमारा मानना क्या है? बिल्कुल गलत है। अगला पॉइंट है conclusions of Nelson Mandela long wall to freedom। The brave man is not one who does not feel afraid। वीर वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, वीर वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता। बट लेकिन ही इज द वन हु कॉन्क्रीज विद दैट फियर, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। कहता है कि वीर
कि ब्रेव महान वीर वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता है। अगर आपको डर नहीं लगता है तो आप बलवान या वीर नहीं हो सकते हैं। वीर व्यक्ति वही हो सकता है जो डर पर विजय प्राप्त कर सके, जो डर पर क्या कर सके, विजय प्राप्त कर सके। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सोच रहे हैं कि परीक्षा में मेरा मार्क कैसा रहेगा, 450 प्लस रहेगा या नहीं रहेगा, आप अभी इससे डर नहीं रहे हैं तो आप एक वीरता नहीं है, आप एक सफल व्यक्ति नहीं है। सफल व्यक्ति वह है जो अपने मुकाम पर पहुंचेगा, मतलब एग्जाम में अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को पूरा करेगा। तो एक डरने वाला व्यक्ति एक वह व्यक्ति जो डरता नहीं है वह वीर नहीं हो सकता है। वीर वही हो सकता है जो डर पर विजय प्राप्त कर सकता है। अगला फिर दिया है, मंडेला से डैट एवरी मैन हैज हिज ड्यूटीज टुवर्ड हिज कंट्री एंड कम्युनिटी टू। मंडेला ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश और समुदाय के प्रति भी क्या होना चाहिए, कर्तव्य होता है, उसकी रक्षा करने का कर्तव्य होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने क्लास 10 के चैप्टर 2 नेशनल मंडेला का समरी हम लोगों ने देख लिया। अब हम अगले वीडियो मिलते हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेकर, मतलब एमसीक्यू प्रश्न लेकर हाजिर होते हैं। तब तक जय हिंद।